Yes. Today we are going to discussing about sector of a circle. अब हमने बात की थी कि सर्कल की चैप्टर नंबर 12 में एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसमें हम लोगों ने क्या किया है, एरिया एंड पेरीमीटर्स के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, आज हम लोग करेंगे सेक्टर में आपके पास दो टाइप के सेक्टर्स आएंगे। सेक्टर्स कौन कौन से हैं ये? माइनर सेक्टर, एंड थर्ड वन है मेजर सेक्टर। अब सेक्टर होता क्या है ये बताना है आपको। ये आपका सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर है। सेंटर से जैसे आप जैसे बोलते हैं ना कि पिज़्ज़ा की स्लाइस काट रहे हैं आप लोग, ये पिज़्ज़ा की जो हमने एक पिज़्ज़ा है आपके पास, उसकी जो हमने स्लाइस काटी है, ये जो कितने डिग्री का एंगल बनना जो भी है, एक जितना भी ये स्लाइस काटी है हम लोगों ने, ये है आपका कौन सा सेक्टर? माइनर। जो छोटे वाला है उसको माइनर सेक्टर बोलेंगे, एंड जो ये बड़े वाला एरिया है उसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। तो सिंपल सी बात आप लोगों ने याद रखनी है सेक्टर के लिए कि जैसे पिज़्ज़ा के लिए, पिज़्ज़ा मतलब पिज़्ज़ा लाए हैं, पिज़्ज़ा की स्लाइसेस होती हैं, आपकी स्लाइस जो काट रहे हैं हम लोग, तो वो आ रही है आपके पास सेक्टर। अब सेक्टर कितने टाइप्स के बताए मैंने आपको? 2 टाइप्स के। ठीक है, कि कौन कौन से? माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। अब देखो हमने इसकी डेफिनेशन, सेक्टर की डेफिनेशन जो है आपके पास, द पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। मतलब बताती हूँ आपको मैं सेक्टर की डेफिनेशन, the portion of the circular region of the circular region, the portion of the circular region enclosed by 2 arc, enclosed by 2 radii, enclosed by 2 radii and the corresponding arc, and the corresponding arc are called sector, are called sector। ठीक है, ये है आपकी स्टेटमेंट है आपके पास सेक्टर की कि क्या है, द पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कॉल्ड सेक्टर। अब देखो यहाँ पे ये सर्कल है, ठीक है, क्लोज्ड है, ठीक है, देन रेडियस, सॉरी ये सेंटर आ गया आपके पास। ये ले लिए मैंने 2 रेडियाई, ये अब देखो 2 रेडियाई के बीच का एनक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई एंड कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क, ये वाला। तो ये क्या बना आपके पास? सेक्टर। क्या बन गया आपके पास? ये सेक्टर। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। इतना क्लियर हो गया सभी को? आपको ये भी बता दी आपको कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेक्टर्स, माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। अब सिंपल से एक एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करते हैं कि हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। अब हमने एरिया की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे इसका एरिया फाइंड आउट करना है। मैं सिंपल सा क्वेश्चन ले रही हूँ, फाइंड द एरिया of the
sector whose radius is 6 सेंटीमीटर। अब देखो प्रॉब्लम तो हमने लिख दी यहाँ पे कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर हुज रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने इसके लिए फॉर्मूला, तो हमें पहले इनके फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। एरिया ऑफ अ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। मतलब कितने डिग्री का एंगल बना रहा है वो सेक्टर अपॉन टोटल एंगल। सर्कल का एंगल कितना होता है 360 इंटू एरिया ऑफ ए सर्कल। ये आ गया। अब ये है कौन से टाइप का, ये है आपके पास माइनर सेक्टर। तो सेकंड वन है आपके पास एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ कौन सा माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो इसके लिए देखेंगे आप लोग एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू मेजर सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। मतलब एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल के एरिया में से हम लोगों ने एरिया ऑफ माइनर सेक्टर लेस कर देना है, वो बन जाएगा आपके पास एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब देखिए आपके पास जो क्वेश्चन था कि फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर whose radius is 6 सेंटीमीटर एंड एंगल भी चाहिए इसमें साथ में, एंड एंगल इज 60 डिग्री। हम लोगों ने 6 सेंटीमीटर रेडियस वाले और एंगल जो होगा वो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, उस सेक्टर का हम लोगों ने एरिया फाइंड आउट करना है। तो आपके पास क्या है, सिंपल सा स्टेटमेंट है ये आपके पास गिवन रेडियस ऑफ सेक्टर स्मॉल r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। We know that area of minor sector, माइनर के लिए हम माइनर बड़ा कम यूज करते हैं, ऐसे सिंपली ही बोलते हैं कई बार कि एरिया ऑफ अ सेक्टर। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, बट द वैल्यू ऑफ थीटा 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू हमने आपको पहले डिस्कस किया था कि यहाँ अगर पाई की वैल्यू दी हुई है आपके पास तो आपने वो पुट करनी है, अदरवाइज आपने 22/7 ही पुट कर देनी है। 22/7 मल्टीप्लाई 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। 0 से 0 कैंसिल, 6 1s are 6, 6 6s are 36, देन 1 6 से 1 6 कैंसिल, आपके पास बचा यहाँ पे 22 मल्टीप्लाई 6 होल डिवाइडेड बाई 7 स्क्वायर सेंटीमीटर।
तो ये बचा आई थिंक 132/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब सेक्टर में बताती हूँ आपको, यहाँ पे सेक्टर था कौन सा, ये था 6 सेंटीमीटर रेडियस का, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने ये 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए सेक्टर ड्रॉ किया था, ये तो ये 6 सेंटीमीटर रेडियस था। हम लोगों ने इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना था। किस सेक्टर का? इस सेक्टर का हम लोगों ने क्या करना था, एरिया फाइंड आउट। तो ये था आपके पास 132/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो गया? ये थी सिंपल सी प्रॉब्लम। ऐसा ही एग्जाम्पल मैं और ले रही हूँ आपके पास। Find the area of a sector whose radius and angles are 7 सेंटीमीटर and 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। मतलब क्वेश्चन जो है आपको, वो जो प्रॉब्लम दी गई है वो किसी भी तरीके से पूछी जा सकती है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यूज पाई इक्वल टू 3.14। तो आप लोगों ने यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 ही पुट करनी है। सॉल्यूशन है आपके पास गिवन रेडियस ऑफ अ सेक्टर R इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंगल थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। वी नो दैट एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हमने थीटा की वैल्यू, आर की वैल्यू और पाई की वैल्यू भी दी हुई है आपके पास, ये पुट करनी है, विच इज इक्वल टू 45 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 3.14 मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको वही बताया था कि यूनिट्स ऑफ एरिया क्या होते हैं आपके पास, स्क्वायर यूनिट्स, मतलब स्क्वायर सेंटीमीटर हो सकता है, स्क्वायर मीटर हो सकता है, जो भी आपके यूनिट्स होंगे, ठीक है। आई थिंक 8 से कट जाएगा, 3.14 मल्टीप्लाई 49/8 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो सॉल्व करके आपके पास जो भी आंसर आएगा, कैलकुलेशन आप लोगों ने खुद करनी होती है यहाँ पे, ठीक है। मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है आपने, जैसे भी करना है, या कट कर लीजिए आप लोग, आपने अपने अकॉर्डिंग इसको करना है। मतलब यहाँ पे बोला था कि पाई की वैल्यू जहाँ पे नहीं दी थी वहाँ पे 22/7 लिया था, और यहाँ पे पाई की वैल्यू गिवन थी कि यूज पाई इक्वल टू 3.14, तो हमने 3.14 यहाँ पे लिया है, ठीक है। ये था एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर। अब आ रहा है हमारे पास मेजर सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ अ major sector, find the area of a major sector of a circle
of a circle with radius 7 centimeter and angle ले लीजिए आप लोग 30 डिग्री। ठीक है, एंगल हम लोगों ने ले लिया 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पे गिवन रेडियस ऑफ अ सेक्टर स्मॉल r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंगल थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। Sorry, angle theta equal to 30 degree. We know that area of a major sector equal to area of circle minus area of a minor sector. Area of circle pi r square minus थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। एज यू विश कि आप लोगों ने कैलकुलेशन कैसे करनी है। टेक पाई आर स्क्वायर एज ए कॉमन, वन माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7 स्क्वायर 1 माइनस 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री स्क्वायर सेंटीमीटर। 0 से 0 कैंसिल, 12 3s आर, है ना। तो यहाँ पे देखो 1 7 से 1 7 कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 22 मल्टीप्लाई 7 और विदिन ब्रैकेट बचा 1/1 माइनस 1/12 स्क्वायर सेंटीमीटर। चेक कर लीजिए चाहे। और देखो 22 मल्टीप्लाई 7 1 माइनस 1/12 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, 7 2 ज़ा 14, 154 और ये बचा आपके पास 12 एलसीएम आया है 12 माइनस 1 अपॉन ये एंड 154 11/12
स्क्वायर सेंटीमीटर। कट कर सकते तो कर दीजिए, 6 2 जा, बस इतना ही होगा आपसे। ठीक है, 11 7 जार 77, 11 7 जार 77, 77 में 7 ऐड करें तो 84/6 स्क्वायर सेंटीमीटर। एज मतलब आप लोगों का ये है कि आप फ्रैक्शन में भी इसको रख सकते हैं और इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था एक एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर और एरिया ऑफ ए मेजर सेक्टर जो हमारे पास सिंपल फॉर्म में दिए हुए। ठीक है, अब यहाँ पे है आपके पास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास कि फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट find the area of a quadrant whose circumference is circumference is 22 सेंटीमीटर। क्या है आपके पास यहाँ पे, whose circumference is 22 सेंटीमीटर। अब बात हो रही है क्वाड्रेंट की, तो आपके पास सर्कमफ्रेंस ऑफ अ क्वाड्रेंट, ये सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल गिवन है आपके पास, कितना है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, वी नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला, circumference of a circle equal to 2 pi r। अब ये भी सर्कमफ्रेंस है, ये भी सर्कमफ्रेंस है, दोनों सर्कमफ्रेंस की वैल्यू क्या है आपके पास इक्वल, तो ये वैल्यू दी हुई है, ये आपके पास फॉर्मूला है विच इम्प्लाइज 2 pi r इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। आगे सॉल्व करते हैं, 2 pi r इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, r इक्वल टू 22/2 मल्टीप्लाई बाय पाई। अब देखो पाई की वैल्यू 22/2 मल्टीप्लाई 22, ये आ गया 7 ऊपर आ गया आपके पास, बिकॉज पाई इक्वल टू 22/7। तो 1/पाई कितना है आपके पास, 1/पाई आया 7/22। इज इट क्लियर? मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखी है तो मैंने वहाँ बता दी आपको। r इक्वल टू 22 से 22 कैंसल, r इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल r इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल स्मॉल r इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है क्वाड्रेंट का एरिया। तो सर्कल, ये सर्कल है और सर्कल को 4 क्वाड्रेंट में चेंज कर दिया है। ठीक है, तो ले लिए ये क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट का एंगल कितना है 90 डिग्री और रेडियस कितना है इसका 7/2। कितना है रेडियस इसका 7/2 या 3.5 सेंटीमीटर। तो हमने इस क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करना है।
नाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, नहीं पहले एंगल लिख लेते हैं, एंगल थीटा ऑफ अ क्वाड्रेंट इक्वल टू टोटल एंगल अपॉन नंबर ऑफ पार्ट्स, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो ये आया आपके पास 360 डिग्री अपॉन 4, तो आया आपके पास थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया तो आपने 4 से डिवाइड किया, 5 पार्ट्स में करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे, 6 से करेंगे तो 6 से, अगर 3 से किया होता, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 3 से डिवाइड करना था आपने, अगर 2 से किया है तो 2 सर्कल को। ठीक है, थीटा आ गया आपके पास। एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। कैंसिल हो गया, ये 4 आ गया यहाँ पे, 7 से 7 कैंसिल एंड ये आया। तो मेरे ख्याल से 7 मतलब 11 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 11 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये बना आपके पास 77 अपॉन 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट इक्वल टू 77 अपॉन 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट है आपके पास द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। यहाँ पे क्या है आपके पास की मिनट हैंड की लेंथ दी हुई है। अब जो आपकी मिनट हैंड है, मतलब ये क्लॉक जो होती है आपकी वॉल क्लॉक है या रिस्ट वॉच है, इसका जो अंदर का जो पोर्शन है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिखे होते हैं, वो क्या करते हैं सर्कल बनाते हैं। चाहे वो आपकी मिनट हैंड है, चाहे वो आपकी आर हैंड है, चाहे वो आपकी सेकेंड हैंड है, वो जब पूरी ही रोटेशन जब करती है तो वो सर्कल बनाती है और सर्कल का एंगल कितना होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो मिनट हैंड है ये जब टर्न कर रही है, रोटेट कर रही है, तो ये जब एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, तो 5 मिनट्स में वो कितना एरिया कवर करेगी। The length of the minute hand is the length of the minute hand of a clock is minute hand of a clock is कितना है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। Find the area swept by the minute hand area swept by the minute hand in 5 मिनट्स, कि 5 मिनट्स में मिनट हैंड कितना एरिया स्वेप्ट कर रही है।
solution. The length of the minute hand, जो गिवन है पहले वो राइट कर लेते हैं. The length of the minute hand of a clock equal to radius of the circle. क्या है ये आपके पास? Equal to radius of the circle. तो कितना है आपके पास? R equal to 14 सेंटीमीटर. जो आपकी मिनट हैंड की लेंथ है वो ही आपकी रेडियस सर्कल का रेडियस है. R इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. ये आ गया आपके पास. अब ये बोल रहा है एंगल स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड. एंगल swept by the minute hand या ऐसे भी बोल सकते हैं द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक मूव्स इन 60 मिनट्स इक्वल टू 360 डिग्री. सिंपल सा लिखते हैं हम लोग. The minute hand of a clock moves in 60 minutes equal to the minute hand of a clock moves in कितना टोटल कितने होते हैं 1 hour equal to 60 minutes in 60 मिनट्स इक्वल टू एंगल कितना आएगा यहाँ पे 360 डिग्री. द मिनट हैंड सेम लाइन राइट करेंगे, थोड़ा सा चेंज होगा आपके पास. द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक मूव्स इन 1 मिनट. अब 60 मिनट्स के लिए ले लिया आपने, तो 1 मिनट के लिए लेंगे तो क्या करेंगे आप लोग 360 डिग्री अपॉन 60 इक्वल टू आई थिंक 6 डिग्री. 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जार 6, 6 6 जार 36. नेक्स्ट है द मिनट हैंड of a clock moves in 5 minutes equal to 6 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 5. हमारे पास क्या था ये कि 60 मिनट्स का था, हमने ज़्यादा मिनट्स का था आपके पास, हमने कम का निकालना तो हमें पहले 1 का निकाल लिया कि 1 मिनट में कितने डिग्री एंगल करेगा कवर. ठीक है, फिर हम लोगों ने 5 की, तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे. 6 5 जार 30 डिग्री. ये आ गया आपके पास एंगल थीटा इक्वल टू एंगल थीटा इक्वल टू 30 डिग्री. अब हमने क्या निकालना है एरिया. एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 minutes in 5 minutes equal to area of a sector.
एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या है आपके पास, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है आपके पास 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई बाई 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये 6 3 2 ज़ा 6 1 आ गया आपके पास बच्चा 11 मल्टीप्लाई बाई 14 स्क्वायर सेंटीमीटर अपॉन 3। 11 मल्टीप्लाई बाई 14 अपॉन 3 स्क्वायर सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करके आएगा आपके पास 154 अपॉन 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब मैं बताती हूँ आपको फिगर के थ्रू कि यहाँ पे हमने कितने, ये है 1 2 3 सॉरी यहाँ आएगा आपका 6 1 3 6 9 ये 12 है आपके पास 1 2 4 5 7 8 10 11। तो यहाँ पे आपकी ये मिनट हैंड है, ये 1। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, यहाँ से ये यहाँ से जब यहाँ तक पहुँची है तो ये वाला जो एरिया है ये कितना कवर कर रही है वो निकाला हम लोगों ने। एंगल कितना था यहाँ पे, एंगल आया था आपके पास 30 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे इस पोर्शन का हम लोगों ने एरिया फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो ये था आपके पास मिनट हैंड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल राइट एंगल एट द सेंटर। अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन वैसे चल रहे हैं, अब एक और टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं साथ में। ये तो था आपके पास सेक्टर के लिए, अब हमने साथ साथ में सेगमेंट का भी करना है। पहले सेक्टर का ही कर लेते हैं, सेक्टर के कुछ क्वेश्चंस और हैं हमारे पास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके पास। An umbrella has 8 ribs which are equally spaced, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter. Find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. क्वेश्चन है आपके पास, An umbrella has and umbrella has 8 ribs which are equally spaced assuming umbrella to be a flat circle of radius, umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter. 45 centimeter. Find the area of consecutive ribs. Find the
एरिया ऑफ कंसेक्टिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, ऑफ द अम्ब्रेला ये है कि एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। अब अम्ब्रेला ये है, ठीक है। जब हवा चलती है तो आपका जो अम्ब्रेला होगा वो सॉरी थोड़ा सा चेंज हो गया। एक मिनट, ये कुछ इस तरह सा होता है ये वाला, ठीक है। 8 रिब्स से मतलब 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हुआ है इसको, सर्कल को। तो यहाँ पे आपके पास थीटा नहीं दिया हुआ, हमने थीटा निकालना है। आंसर है आपके पास रेडियस ऑफ फ्लैट सर्कल, रेडियस ऑफ फ्लैट सर्कल आर इक्वल टू 45 डिग्री। रेडियस ऑफ फ्लैट सर्कल आर इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। अब हमें थीटा सेक्टर मतलब एंगल बिटवीन टू कंसेक्टिव रिब्स, एंगल थीटा बिटवीन टू कंसेक्टिव रिब्स, कंसेक्टिव रिब्स। अब कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है सर्कल को? 8 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है? 8 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है आपको आपने सर्कल्स को। तो थीटा एंगल थीटा इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 8। तो आया आपके पास थीटा कितना आया? 45 डिग्री, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है? एरिया बिटवीन टू कंसेक्टिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। एरिया बिटवीन टू कंसेक्टिव रिब्स, कंसेक्टिव रिब्स of an umbrella equal to area of a sector, area of a sector। तो एरिया ऑफ ए सेक्टर का फॉर्मूला क्या है आपके पास? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है आपके पास 45 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 45 सेंटीमीटर। तो सॉल्व करके आपके पास ये बनेगा 11 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 45 स्क्वायर सेंटीमीटर अपॉन
7 4 28, तो आई थिंक ये बनेगा आपके पास 22,275, 22,275 अपॉन 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये था आपके पास एरिया बिटवीन टू कंसेक्टिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास अ कार हैज़ 2 वाइपर्स, अ कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। जब आपके कार ऐसे कर रहे हैं, आपस में वाइप कर रहे हैं, तो वो आपस में ओवरलैप नहीं होते हैं। ठीक है, अब ये कितने डिग्री, उनकी जो ब्लेड की लेंथ है, ये जो लेंथ है ये कितनी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और एंगल कितना ले रहे हैं आपके पास ये 115 डिग्री। तो हम लोगों ने यहाँ फाइंड आउट करना है कि फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड, टोटल एरिया। तो क्वेश्चन है आपके पास, अ कार हैज 2 वाइपर्स, a car has 2 wipers which do not overlap, which do not overlap. Each wiper has a blade of length, each wiper has a blade of length 25 centimeter, blade of length 25 centimeter, sweeping through an angle, sweeping through an angle 115 degree, through an angle 115 degree. Find the total area cleaned at, find the total area cleaned at each sweep of the blade, each sweep of the blade। ये है a car has 2 wipers। तो क्या आएगा आपके पास, 2 वाइपर्स हैं, मैंने आपको समझा दिया क्वेश्चन कि आपके वाइपर जो ऐसे ये करते हैं, वाइप करते हैं जब कार में, तो उनकी लेंथ कितनी दी हुई है 25 सेंटीमीटर, और उसका एंगल कितना है आपके पास थीटा इक्वल टू 115 डिग्री। तो एक वाइपर कितना एरिया कवर कर रहा है, तो दूसरा, दोनों वाइपर का बोला है हम एक का निकालेंगे और दूसरे का हम लोग ऐड कर देंगे या 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आएगा, लेंथ ऑफ द ब्लेड, length of a blade of a wiper equal to radius, small r equal to 25 centimeter, angle theta, angle theta equal to 115 degree, area covered by 1 blade या area cleaned by 1 blade, clean लिख लेते हैं हम लोग, area cleaned by 1 blade equal to area of सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है,
अब टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड या बाय 2 ब्लेड्स, टोटल एरिया क्लीन्ड बाय 2 ब्लेड्स, सॉरी, टोटल एरिया cleaned by 2 blades equal to 2 multiply area of sector, 2 multiply by area of sector। तो क्या है आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, कितना आया 2 मल्टीप्लाई बाय 115 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो सॉल्व करके आपके पास बनेगा ये 1,58,125 अपॉन 126 स्क्वायर सेंटीमीटर, 126 स्क्वायर सेंटीमीटर की 25 लेंथ के जो ब्लेड हैं वो कितना एरिया क्लीन कर रहे हैं, वो है 1,58,125 अपॉन 126 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2 वॉर्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स लाइट over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warned. अब यहाँ पे यूज पाई इक्वल टू 3.14 बोला हुआ है, ठीक है, वॉर्न शिप। Warn ships for underwater rocks, for underwater rocks a lighthouse spread, a lighthouse spread light, spread a red colored light, red colored light, spread a red colored light over a sector of angle, over a sector of angle 80 degree to a distance of 80 degree to a distance of 16.5 kilometer, 16.5 kilometer. Find the area of the sea. Find the area of the sea. Find the area of the sea over which the ships are warned. Ships are warned. Use pi equal to 3.14. Use pi equal to 3.14.
3.14। क्या है आपके पास? पाई इक्वल टू 3.14। ठीक है। अब देखो, जबकि ये लाइट हाउस है, जैसे हम टेबल लैंप लेते हैं उसकी लाइट स्प्रेड करती है ऐसे करके सेक्टर की शेप में ही, तो हमने उस जो रेड लाइट आपकी स्प्रेड ऐसे स्प्रेड कर रही है आपकी, उसका ही हमने एरिया फाइंड आउट करना है। तो क्या है आपके पास? डिस्टेंस कवर्ड बाय रेड लाइट equal to radius of a sector are equal to 16.5 किलोमीटर। एंगल थीटा इक्वल टू 80 डिग्री। इसमें क्या करना है हम लोगों ने? एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वॉन्ड। एरिया ऑफ द सी ओवर विच ships are warmed equal to area of a sector equal to area of a sector। कितना है आपके पास? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे। थीटा 80 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 3.14 मल्टीप्लाई 16.5 मल्टीप्लाई 16.5 स्क्वायर किलोमीटर। तो सॉल्व करके आपके पास बनेगा ये 189.97 स्क्वायर सेंटीमीटर। इतना एरिया जो वो रेड लाइट कवर कर रही है। ठीक है। अब आपके पास है यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके पास horse. A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter। अब क्या है कि ये घोड़ा जो है वो किसी स्क्वायर फील्ड में, मतलब स्क्वायर की शेप का एक खेत है, वहाँ पे उसको रस्सी के साथ किसी एक कोने पे बांध दिया है। अब जो घोड़ा है जितनी उसकी रस्सी की लेंथ होगी वो उतना ही एरिया चर सकता है, मतलब उतना ही घास वो खा सकता है। तो उस रस्सी की जो लेंथ है वो कितनी है? 15 मीटर। सॉरी, जो आपका फील्ड है वो 15 मीटर है और रस्सी की जो लेंथ दी हुई है यहाँ पे पहले 5 मीटर लंबी रस्सी के साथ उस घोड़े को एक कोने में बांधा हुआ है। ठीक है। बोले कि द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस। ठीक है। अगर हमने फिर बाद में जितनी रस्सी से उसको बांधा था उतना तो उसने एरिया कवर कर लिया। बाद में रस्सी की लंबाई जो वो बढ़ा दी गई, 5 मीटर से ज़्यादा हमने 10 मीटर कर दिया, तो वो कितना एरिया उसके अलावा उसका घास को वो चरेगा। तो ये है आपके पास अ हॉर्स इज टाइड A horse is tied to a peg at one corner of a
square field, one corner of a square field of side 15 meter, of side 15 meter, y means a 5 meter long rope. Find the area of that part of the field in which horse can graze. Horse can graze. Second है the increase in grazing area, the increase in grazing area if the rope were increased कितनी 10 meter instead of 5 meter and use पाई इक्वल टू कितनी है, पाई की वैल्यू यहाँ पे बोली हुई है आपके पास 3.14। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका फिफ्टीन मीटर का स्क्वायर फील्ड का एक स्क्वायर शेप का एक खेत है। यहाँ पे आपने 10 मीटर की रस्सी के हिसाब से 5 मीटर की रस्सी के हिसाब से घोड़े को यहाँ पे बांधा हुआ, तो घोड़ा जो वो इतना ही एरिया कवर करेगा पहले, ठीक है। उसके बाद बोला कि इस रस्सी की जो लेंथ है वो हम लोगों ने 10 मीटर, तो ये चीज़ अब ये वाला पोर्शन है, ये भी हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। पहले हम लोगों ने ये वाला करेंगे, उसके बाद पहले फिर पूरा करेंगे, फिर हमने माइनस करके ये वाला पोर्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे है आपके पास लेंथ ऑफ द रोप, सॉल्यूशन लेंथ ऑफ द रोप equal to radius of the quadrant, radius of the quadrant equal to कितना है आपके पास 5 मीटर, मतलब R equal to आ गया आपके पास 5 मीटर, एंगल थीटा equal to 90 डिग्री, ठीक है। द लेंथ ऑफ द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द हॉर्स, पहले क्या फाइंड आउट करना है हम लोगों ने, ग्रेजिंग एरिया ऑफ अ फील्ड, ग्रेजिंग एरिया फॉर हॉर्स equal to area of a quadrant, area of a quadrant। तो यह है आपके पास थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा है आपके पास 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू
3.14 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 स्क्वायर मीटर। तो ये सॉल्व करके आपके पास बनेगा 19.625 स्क्वायर मीटर। अब दूसरे पार्ट में दिया हुआ है कि रेडियस जो वो हमने इंक्रीज कर दिया। सेकंड पार्ट में है रेडियस इक्वल टू लेंथ ऑफ द रोप। कितनी है आपके पास? R इक्वल टू, इसको कैपिटल R ले रहे हैं हम लोग, कैपिटल R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर सॉरी। ये आया। एंगल आपका सेम रहेगा क्योंकि आपके जो स्क्वायर हैं उसके 4 एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमने इसका निकालना है एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ इंक्रीज्ड क्वाड्रेंट इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो थीटा है आपके पास 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 3.14 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर मीटर। तो ये सॉल्व करके आपके पास बनेगा 78.5 स्क्वायर मीटर। अब हमने निकालना है द इंक्रीज ऑफ ग्रेजिंग एरिया। द इंक्रीज ऑफ grazing area equal to 78.5 square meter minus 19.625 स्क्वायर मीटर। तो सॉल्व करके आपके पास बनेगा ये 58.875 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये थे आपके पास आज सेक्टर के रिलेटेड क्वेश्चन जो हमने माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे सेगमेंट। थैंक यू।